आज बहुत से मेरे जो स्टाफ है कंफ्यूज रहते हैं कि ये रिले काम कैसे करता है। अक्सर मैं देखता हूँ वो हमेशा ही कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये रिले का काम क्या है। जब भी आप स्टेबलाइजर रिपेयर कर रहे हैं, इन्वर्टर रिले रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी सर्किट में रिले लगता है उसकी थ्योरी को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि रिले काम कैसे करता है। रिले एक प्रकार का क्या है कि 2 वे स्विच की तरह काम करता है। 2 वे स्विच में क्या होता है तो आप मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। इसमें क्या है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिले है, ये पुराना रिले है। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मार्किंग किया हुआ है कि कौन सा पॉइंट इसका एनसी है, कौन सा एनओ है और कौन सा कॉमन या पोल बोलते हैं, उसको आप पहचान कर सकते हैं। इंटरनल डायग्राम देखिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन जो है हमेशा एनसी से जुड़ा रहता है। कॉमन क्या होता है कि एनसी से जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग नॉर्मली कनेक्टेड बोलते हैं, नॉर्मली ओपन बोलते हैं, एनओ का मतलब होता है। तो जब रिले पे कोई भी प्रकार की डीसी सप्लाई नहीं रहती है तो ये रिले का कनेक्शन जो है पोल का, वो हमेशा आपका एनसी पॉइंट से जुड़ा रहता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं ये एक रिले है जिसको हमने खोला हुआ है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो हमारे यहाँ ये पत्ती लगा रहता है, ये देख सकते हैं कि आप ये बाहर वाले पॉइंट पे ये टच करता है। जैसे ही इस रिले को सप्लाई मिलती है, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे ही ये सप्लाई मिलेगी ये क्या हुआ, ये पत्ती यहाँ पे टच कर जाएगा। ये देखते हैं आपका एनसी पॉइंट ये पे ये कनेक्शन छोड़ दिया है और एनओ से जाके चिपक गया। जब ये डीसी आएगा तो ऐसे चिपक जाएगा। जब तक इसको डीसी करंट मिला रहेगा तब तक ये चिपका रहेगा। जैसे ही इस पे करंट ऑफ होगा तो ये फिर वापस से एनसी पे चला जाएगा। तो रिले आपका कोई भी हो, उसमें जो एनसी एनओ कॉमन का पॉइंट होता है वो आपका कुछ इस प्रकार होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल से मान लीजिए कि इसके कॉमन पॉइंट पे अगर हम 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो इसके एनसी पॉइंट पे भी आपको 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी जब रिले ये ऑफ रहेगा। अगर इस रिले पे आपने सप्लाई डीसी सप्लाई दे दी, जैसे कि इस कंडीशन में हमने दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आपने 220 वोल्ट दिया, ये रिले पे डीसी सप्लाई आ गई है, तो आपके एनओ पे जो है 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ठीक है, जैसे ही सप्लाई ऑफ हो जाएगी ये वापस से जो है एनसी पे कनेक्ट हो जाएगा और जो 220 वोल्ट की या किसी भी वोल्ट की सप्लाई मिल रही है वो क्या होगा, एनसी से मिलना चालू हो जाएगा। तो ये रिले